हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री थर्ड पेपर का फोर्थ यूनिट सॉल्यूशंस या विलियन क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम इसका पार्ट वन डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ जनरल प्रॉपर्टीज सॉल्यूशंस की क्या होती हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, विलियन में आदर्श विलियन क्या होते हैं, अनादर्श विलियन क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन, ये टर्म हम कई जगह काम में लेते हैं। सॉल्यूशन इज बेसिकली ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक यौगिकों का समांगी मिश्रण जो है वो विलियन कहलाता है। अब समांगी मिश्रण का मतलब क्या है? जैसे ये कोई एक बीकर है जिसमें हमने कोई कंपोनेंट ए और बी मिलाया है, कोई यौगिक ए और बी आपस में मिला रहे हैं। अब मिलाने पर होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है कि उसका जो कंपोजिशन है वो सभी जगह समान हो। जो परसेंटेज ए और बी का है वो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। तो इस प्रकार का जो विलयन है वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। तो दो या दो से अधिक यौगिकों का समांगी मिश्रण, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज टर्म्ड एज सॉल्यूशन। अब इसमें ए सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। द्विअंगी विलयन क्या होता है? जिसमें दो यौगिकों का समांगी मिश्रण होता है वो द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली बाइनरी सॉल्यूशंस को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। In this case, इस सॉल्यूशन में the component which is present in larger proportion या लार्ज क्वांटिटी, जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसको हम विलायक या सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्यूट। जो कम मात्रा में यौगिक होता है उसको हम विलेय के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था है वो विलायक और विलेय की अलग अलग हो सकती है, क्योंकि कोई भी पदार्थ जो है वो तीन भौतिक अवस्था में हो सकता है: ठोस, द्रव व गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस को कई भागों में विभक्त किया गया है। The three states of matter, gas, liquid and solid, may behave either as solvent as a solute। यानी कि विलायक और विलेय दोनों के रूप में ये तीनों अवस्थाएं हो सकती हैं। Depending on the state of solute or solvent, mainly there may be following seven type of binary solutions. Nine type of binary solutions are there, पर उसमें most common जो है वो seven type के हैं। पहला है गैस का गैस में विलयन, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एयर, जो एनवायरमेंटल एयर है, वातावरण में जो वायु होती है उसमें कई सारी गैसों का मिश्रण होता है। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस का द्रव में विलयन। और गैस का द्रव में विलयन एरेटेड वाटर, सोडा वाटर, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो द्रव में घुली होती है, तो ये है द्रव का गैस में विलयन। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड, गैस का ठोस में विलयन। और उसमें यहाँ पर क्या है? सॉल्यूट जो है वो गैस है, विलेय और विलायक जो है ठोस है। और इसका एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। कई जगह हम पैलेडाइज हाइड्रोजन काम में लेते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, तो हाइड्रोजन पैलेडियम में जो विलयन होता है वो इसका उदाहरण है। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, द्रव का द्रव में विलयन। इसमें कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं: एल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन टोल्यूइन वगैरह वगैरह। यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट यानी कि विलेय भी द्रव है और सॉल्वेंट यानी कि विलायक भी द्रव है। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, द्रव का ठोस में विलयन, यानी कि यहाँ पर विलेय द्रव है और विलायक जो है ठोस है। मरकरी इन जिंक, जो मरकरी जो है वो द्रव रूप में होता है, वो जिंक में डिसॉल्व रहता है, तो अमलगेटेड जो जिंक है वो इसका उदाहरण है। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस का मतलब क्या है? गैस का द्रव में द्रव का गैस में विलयन। द्रव का जो गैस में विलयन होता है
वो एग्जाम्पल हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर के अलावा यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो द्रव है और सॉल्वेंट जो है वो गैस है। तो मिस्ट जो होता है, नम वायु जो होता है, नम वायु में क्या होता है, नम वायु में वायु जो है वो वाटर में डिजॉल्व होती है। तो ये एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठोस का द्रव में विलयन, ये सबसे कॉमन है। यहाँ पर विलय जो है वो ठोस है और विलायक द्रव है। इसमें शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर, कोई भी एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस, ठोस का गैस में विलयन, यानी कि यहां पर सॉल्यूट ठोस है और सॉल्वेंट यानी कि विलायक जो है वो गैस है। स्मोक, धुआं जो होता है, धुआं जो होता है उसमें कई सारी गैसेस होती है, उसमें सॉलिड पार्टिकल जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं। तो कई फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से जो स्मोक या धुआं निकलता है वो इसका उदाहरण है। ठोस का ठोस में विलयन, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि यहाँ पर विलायक भी ठोस है और विलेय भी ठोस है। ऑल मेटेलिक अलॉय, जितने भी धात्विक अलॉय होते हैं, स्टील, ब्रास इत्यादि इत्यादि, इसमें कई सारी धातुएं जो है वो दो या दो से अधिक धातुएं हैं जो कि ठोस अवस्था में होती है, वो आपस में मिली हुई होती है। तो ये अलग अलग प्रकार के द्रव हैं। इसमें हम सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, द्रव का द्रव में विलयन क्या कैसे होता है, इसको हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसमें सबसे पहला आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता से क्या मतलब समझते हैं? इकाई आयतन विलयन में जो विलेय की उपस्थित मात्रा होती है वो विलयन की सांद्रता कहलाती है। concentration of a solution is the mass or volume of the solute present in a given amount of solvent or solution। प्रति इकाई आयतन में कितनी मात्रा जो है उस पदार्थ की उपस्थित है वो उसकी सांद्रता या concentration के नाम से जानी जाती है। अब इस सांद्रता को हम कई अलग अलग रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाइयां अलग अलग है, मोलरिटी के रूप में या मोलैलिटी के रूप में या मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्नता के रूप में या प्रतिशत मात्रा के रूप में या नॉर्मलिटी या नॉर्मलता के रूप में। जो टाइट्रेशन हम करते हैं अनुवापन, उसमें नॉर्मलिटी के फॉर्म में हम कंसंट्रेशन को भी काम में लेते हैं। अब उसमें उदाहरण दे रखा है, ए 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, नमक का 10% जली विलयन का मतलब क्या है? यदि 10 ग्राम उसमें NaCl यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित हो तो वो जो है वो 10% सॉल्यूशन कहलाता है। इसके लिए क्या करते हैं, 10 ग्राम NaCl लेते हैं और 90 ग्राम वाटर में उसमें घोल लेते हैं। तो ये जो विलयन है ये 10% सॉल्यूशन कहलाता है NaCl का। The amount of solute, solvent and solution may be measured by volume, weight or number of moles. Therefore, concentration of a solution can be measured in many ways. उनको सांद्रता को हम कई अलग अलग रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इनको अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। मोलरिटी का क्या अर्थ है, मोलरिटी का क्या अर्थ है, मोल फ्रैक्शन का क्या अर्थ है, परसेंटेज का हमने उदाहरण यहाँ पर लिया ही है। 10% सॉल्यूशन मतलब 10 ग्राम जो है वो 100 ग्राम टोटल विलयन में उपस्थित हो तो वो 10% सॉल्यूशन कहलाता है। तो हम मोलरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है और मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्नता क्या होती है वो यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट विद मोलरिटी, या जिसको कहा जाता है मोलरता और जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर विलयन में उस विलय के कितने मोल उपस्थित हैं वो उसकी मोलरता या मोलरिटी के नाम से जानी जाती है। सपोज 1 मोल ऑफ NaOH, 1 मोल ऑफ NaOH का मतलब क्या है, 40 ग्राम Na23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1 यानी कि 40। तो 1 मोल यानी कि 40 ग्राम। तो यदि 40 ग्राम NaOH का 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित हो तो वो 1 मोलर सॉल्यूशन कहलाता है, क्योंकि इसमें क्या है, 1 मोल में 1 लीटर विलयन में 1 मोल उस विलय के उपस्थित हैं। सिमिलरली इफ ओनली हाफ मोल, आधा मोल
यानी कि 20 ग्राम, ग्राम मोल का आधा यानी कि 20 ग्राम यदि NaOH जो है वो 1 लीटर वॉल्यूम में उपस्थित हो तो वो m/2 या 0.5 मोलर सॉल्यूशन कहलाता है। और इसी तरह से यदि 10 ग्राम उपस्थित हो तो वो m/4 या 0.25 मोलर सॉल्यूशन कहलाता है। और इसी तरह से यदि 4 ग्राम 1 लीटर विलियन में उपस्थित हो यानी कि ग्राम अणुभार या ग्राम मोल का 1/10वां हिस्सा है तो ये m/10 सॉल्यूशन या 0.1 मोलर सॉल्यूशन होगा। तो कितने मोल उस विलेय के 1 लीटर विलियन में उपस्थित होते हैं वो उसकी मोलरता कहलाती है। और मोलरिटी को हम मैथमेटिकली इस तरह से दे सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो पर लीटर कितने हैं वो उसकी मोलरिटी कहलाती है। और नंबर ऑफ मोल्स यदि निकालना है तो तरीका क्या है, किसी भी पदार्थ का भार दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। यदि किसी पदार्थ का भार दे रखा है तो उसमें उसका अणु भार जो है उसका भाग दीजिए तो उसमें मोल की संख्या जो है वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकाल सकते हैं, दिए गए यौगिक के भार को उसके अणु भार से हम भाग दे दें तो उसमें मोल की संख्या आ जाती है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। Now molality या मोललता, and it is defined as the number of moles of solute dissolved per kilogram of solvent। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स उस विलेय के उपस्थित होते हैं वो उसकी मोललता या मोलेलिटी के नाम से जानी जाती है। अब जैसे 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट का यदि हम टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 106 है। तो 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 106 ग्राम। उस अणुभार को ग्राम में परिवर्तित कर दें तो वो मोल आ जाएगा। तो 106 ग्राम यदि 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो तो वो 1 मोलल विलियन के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मोल भिन्नता या मोल फ्रैक्शन। अब मोल भिन्नता या मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन of any component in a solution is the number of moles of component dissolved by the total number of moles making up a solution। Suppose हम एक यौगिक A है, इसके n मोल ले रहे हैं और दूसरा यौगिक B है उसके m मोल ले रहे हैं। एक बाइनरी सॉल्यूशन A और B का बना रहे हैं जिसमें स्मॉल n मोल A के हैं, स्मॉल m मोल B के हैं और इसका हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A यानी कि XA उसमें क्या होगा, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n प्लस m। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा, A के मोल की संख्या अपॉन A प्लस B के मोल की संख्या। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ B का मोल भिन्नता क्या हो जाएगा, B के मोल की संख्या अपॉन A प्लस B के मोल की संख्या। तो मोल फ्रैक्शन जो है, मोल भिन्नता जो है वो किसी भी विलियन में किसी भी एक कंपोनेंट की निकालनी हो तो उस कंपोनेंट के कितने मोल हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दोनों कंपोनेंट्स के हैं उनका जो अनुपात या रेशियो जो है वो मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्नता के नाम से जाना जाता है। The mole fraction is moles of component upon total number of moles making up the solution। यानी कि जितने भी यौगिक हैं उनके सभी के मोल का योग से हम भाग दे दें तो वो मोल भिन्नता कहलाती है। अब उदाहरण के तौर पर यदि हम सपोज 6 ग्राम यूरिया लेते हैं, इफ वी टेक 6 ग्राम ऑफ यूरिया और उसको सपोज से 36 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अब उसमें यूरिया का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया हमें निकालना है, क्या होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालना है तो उसका तरीका क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यूरिया होता है NH2CONH2
तो इसका यदि आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 60 आएगा। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 6/60 यानी कि 0.1 हो गया। तो 0.1 मोल तो क्या हो गया, यूरिया। अब वाटर 36 ग्राम यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18, तो ये हो गया 2 मोल। तो वाटर के मोल कितने हो गए, 2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या हो गया, XU, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 0.1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि 0.1 अपॉन 2.1 यानी कि 1/21, ये उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा यूरिया का उस विलियन में। तो ये सांद्रता किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है। अब हम लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। द्रव का द्रव में विलयन। यदि सपोज कोई दो वोलेटाइल लिक्विड्स ए और बी हैं, दो वाष्पशील द्रव ए और बी हैं, तो अब इन दो वाष्पशील द्रवों को ए और बी को यदि आपस में मिलाया जाए तो मिलाने पर उसमें 3 संभावनाएं हो सकती हैं। वो 3 संभावनाएं क्या क्या है? पहला इसमें है दीज टू शोज कंप्लीट मिसिबिलिटी, यानी कि ए और बी आपस में पूर्ण रूप से विलय हो सकते हैं। जैसे अल्कोहल एंड वाटर, जल की कितनी भी मात्रा हम कितनी भी मात्रा एथेनॉल में मिलाते हैं तो वो आपस में पूर्ण रूप से विलय होंगे, कंप्लीटली मिसिबल होंगे। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी इसमें क्या हो सकती है? दे मे शो कंप्लीट इमिसिबिलिटी, वो आपस में पूर्ण रूप से अविलय हो सकते हैं। यानी कि ए और बी को यदि हम आपस में मिलाते हैं तो ना तो ए की कोई कुछ भी क्वांटिटी बी में, ना बी की कुछ भी क्वांटिटी ए में विलय होती है, आपस में पूर्ण रूप से अविलय होते हैं, दो अलग अलग सतह बनाते हैं। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे वाटर एंड मरकरी हो सकता है, वाटर एंड बेंजीन हो सकता है, बेंजीन और जल जो है वो आपस में लगभग अविलय होते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी है दे मे शो पार्शियल मिसिबिलिटी, यानी कि ए और बी आंशिक रूप से आपस में विलय हो सकते हैं। दे मे बी पार्शियली मिसिबल विद ईच अदर, यानी कि जब हम ए और बी को आपस में मिलाएं तो ए की कुछ मात्रा बी में और बी की कुछ मात्रा ए में विलय हो सकती है। वो पूर्ण रूप से विलय न होकर के आंशिक रूप से विलय हो सकते हैं। तो ये थर्ड पॉसिबिलिटी इसमें है। तो तीनों अलग अलग तरह के लिक्विड पेयर हैं। इन तीनों को हम इस चैप्टर में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट हम नेक्स्ट टर्न में डिस्कस करेंगे। अब उसमें पहला हम कंप्लीटली मिसिबल पूर्ण रूप से विलय द्रव जो हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसमें आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन क्या होते हैं, इनको राउट्स लॉ होता है। एक राउट्स लॉ की सहायता से आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसको अब हम सेकेंड पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।